हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें और अच्छे से इंग्लिश बोल सकें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रही है कि तुम हमेशा दूसरे लोगों से इतना क्यों जलती हो। वाई आर यू ऑलवेज सो जेलस ऑफ अदर पीपल। वाई आर यू ऑलवेज सो जेलस ऑफ अदर पीपल। तुम हमेशा दूसरे लोगों से इतना क्यों जलती हो। वाई आर यू ऑलवेज सो जेलस ऑफ अदर पीपल। तुम्हें सच में ऐसा लगता है। डू यू रियली थिंक सो। डू यू रियली थिंक सो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है। मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा करता। इफ एनी वन वर इन माई प्लेस दे वुड हैव डन द सेम। इफ एनी वन वर इन माई प्लेस दे वुड हैव डन द सेम। अगर मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा करता। इफ एनीवन वर इन माई प्लेस दे वुड हैव डन द सेम। तो गाइज, ये लड़की किसी को कुछ गलत किए किसी के साथ, तो वही ये बोले अगर वहां पे मेरी जगह पे कोई होता तो ऐसा ही करता। इफ एनीवन वर इन माई प्लेस दे वुड हैव डन द सेम। मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। आई एम यूज टू बींग अलोन। आई एम यूज टू बींग अलोन। मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। मुझे लगता है कि मुझे घर वापस जाना चाहिए। आई फील आई शुड गो बैक होम। आई फील आई शुड गो बैक होम। मुझे लगता है कि मुझे घर वापस जाना चाहिए। शादी होने तक तुमको घर वापस नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो बैक होम अंटिल यू गेट मैरिड। यू शुड नॉट गो बैक होम अंटिल यू गेट मैरिड। शादी होने तक तुमको घर वापस नहीं जाना चाहिए यदि तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। इफ यू नो सो मच अबाउट इट। इफ यू नो सो मच अबाउट इट। यदि तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। वाई डोंट यू जस्ट डू इट योर सेल्फ। वाई डोंट यू जस्ट डू इट योर सेल्फ। तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। आई डोंट वॉन्ट योर ओपिनियन बिकॉज आई डोंट लाइक यू वेरी मच। आई डोंट वॉन्ट योर ओपिनियन बिकॉज आई डोंट लाइक यू वेरी मच। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हो। आई डोंट लाइक यू वेरी मच। जैक, मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो। जैक, आई नो यू आर मैड एट मी। आई नो यू आर मैड एट मी। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो। क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं। कैन वी प्लीज टॉक अबाउट दिस। कैन वी प्लीज टॉक अबाउट दिस। क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तो गाइज, ये बोले कि आई नो जैक यू आर मैड एट मी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। कैन वी प्लीज टॉक अबाउट दिस। क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आई सेड वॉट आई हैड टू से। आई सेड वॉट आई हैड टू से। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आई सेड वॉट आई हैड टू से। मैंने हर तरह से माफ़ी मांगी है। आई हैव अपोलोजाइज्ड एवरीवे। आई हैव अपोलोजाइज्ड एवरीवे। मैंने हर तरीके से माफ़ी मांगी है। तो ये बोल रही कि मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। मैंने हर तरह से माफ़ी मांगी है। आई हैव अपोलोजाइज्ड एवरीवे। मुझे नहीं पता मैं और क्या करूँ। आई डोंट नो वॉट एल्स टू डू। आई डोंट नो वॉट एल्स टू डू। मुझे नहीं पता मैं और क्या करूँ। आई डोंट नो वॉट एल्स टू डू। मैं तुम्हें हफ्तों पहले माफ़ कर दिया था। आई फॉरगिव यू वीक्स अगो। आई फॉरगिव यू वीक्स अगो। ये बोल रहा है कि मैंने तुम्हें हफ्तों पहले ही माफ़ कर दिया था। आई फॉरगिव यू वीक्स अगो। तो तुम मुझसे परेशान नहीं हो। सो यू आर नॉट अपसेट विथ मी। सो यू आर नॉट अपसेट विथ मी। तो तुम अब मुझसे परेशान नहीं हो। सो यू आर नॉट अपसेट विथ मी। मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरी निजी जिंदगी में शामिल हो। आई जस्ट डोंट वॉन्ट यू टू बी इन्वॉल्व इन माई पर्सनल लाइफ एनी मोर। I just don't want you to be involved in my personal life anymore. मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरी निजी जिंदगी में शामिल हो। I just don't want you to be involved in my personal life anymore. तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती तो मैं यहाँ रह सकती हो। यानी कि ये बोला कि तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ पे रह सकती हो। You can still hear until you are back on your feet. यू कैन स्टिल हियर अंटिल यू आर बैक ऑन योर फीट। यानी कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, इसकी तबीयत नहीं खराब है तो ये बोला कि अगर जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ पे रह सकते हो। यू कैन स्टिल हियर अंटिल यू आर बैक ऑन योर फीट। बैक ऑन योर फीट का मतलब होता है कि ठीक हो जाना, रिकवर होना। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि यू कैन स्टिल हियर अंटिल यू गेट रिकवर। यानी कि तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ पे रह सकते हो। मुझे तुमको अपसेट देखना पसंद नहीं है। आई जस्ट हेट टू सी यू अपसेट। आई जस्ट हेट टू सी यू अपसेट। मुझे तुमको अपसेट देखना पसंद नहीं है। गाइज, ये हिंदी में गलती हुआ है। मुझे तुमको अपसेट देखना पसंद नहीं है। आई जस्ट हेट टू सी यू अपसेट। आई जस्ट हेट टू सी यू अपसेट। क्या तुम दोनों को झगड़ा हुआ था। डिड यू गाइज गेट इन टू अ फाइट। डिड यू गाइज गेट इन टू अ फाइट। क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ था। डिड यू गाइज गेट इन टू अ फाइट।
यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें वहाँ जाने दिया। इट वॉज माई फॉल्ट दैट आई लेट यू गो देयर। इट वॉज माई फॉल्ट दैट आई लेट यू गो देयर। यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें वहाँ जाने दिया। इट वॉज माई फॉल्ट दैट आई लेट यू गो देयर। मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। आई फॉरवेड यू टू गो देयर। आई फॉरवेड यू टू गो देयर। मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था थोड़े से पैसे कमाने के लिए। तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ टू मेक सम मनी। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ टू मेक सम मनी। तो गाइज ये बोले तुम पढ़ने पे ध्यान दो, तुम ये फालतू का जो सब कर रहे हो ये बंद करो। थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ टू मेक सम मनी। तुमने जो किया इसके लिए तुम और केवल तुम ही जिम्मेदार हो। यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डिड। यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डिड। तुमने जो किया इसके लिए तुम और केवल तुम ही जिम्मेदार हो। यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डिड। जो हुआ वह बुरा हुआ, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वॉट हैपेंड वॉज टेरिबल बट इट वॉजेंट माई फॉल्ट। वॉट हैपेंड वॉज टेरिबल बट इट वॉजेंट माई फॉल्ट। जो हुआ वह बुरा हुआ, वह गलत हुआ। वॉट हैपेंड वॉज टेरिबल बट इट वॉजेंट माई फॉल्ट। पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर मुझे मालूम होता मैं उन्हें कभी वहाँ नहीं जाने देती। इफ़ आई हैड नोन आई वुड नेवर हैव लेट देम गो देयर। इफ़ आई हैड नोन आई वुड नेवर हैव लेट देम गो देयर। अगर मुझे पता होता, मुझे मालूम होता तो मैं उसे जाने वहाँ नहीं देती। इफ़ आई हैड नोन आई वुड नेवर हैव लेट देम गो देयर। कम से कम तुमको मुझे बताना चाहिए था। एट लीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी। एट लीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी। कम से कम एट लीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी। तुमको मुझे बताना चाहिए था। मुझे खेद है कि मैंने आपको वापस फ़ोन नहीं किया। आई एम सॉरी डैड आई डिडंट कॉल यू बैक। आई एम सॉरी डैड आई डिडंट कॉल यू बैक। मुझे खेद है कि मैंने तुमको वापस कॉल नहीं किया। डैड आई डिडंट कॉल यू बैक। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। आई डिडंट रियली नो व्हाट टू से। आई डिडंट रियली नो व्हाट टू से। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। आई डिडंट रियली नो व्हाट टू से। मैं समझ गया जब तुमने मुझे कॉल बैक नहीं किया। डेट वॉज ऑब्वियस व्हेन यू डिडंट रिटर्न माई कॉल्स। डेट वॉज ऑब्वियस व्हेन यू डिडंट रिटर्न माई कॉल्स। मैं समझ गया जब तुमने मुझे कॉल बैक नहीं किया। तो गाइज ये बोल रही कि आई डिडंट रियली नो व्हाट टू से। मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। आई एम सॉरी आई डैट आई डिडंट कॉल यू बैक। आई डिडंट रियली नो व्हाट टू से। तब ये बोला कि डेट वॉज ऑब्वियस व्हेन यू डिडंट रिटर्न माई कॉल्स, यानी कि मुझे पता चल गया था कि तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया। आगे देखते हैं गाइज। मैं बस कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अलोन फॉर अ वाइल। मैं बस कुछ वक्त अकेले रहना चाहती थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अलोन फॉर अ वाइल, इसीलिए इसको ये कॉल नहीं की। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अलोन फॉर अ वाइल। तुम्हें मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू मी। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू मी। तुम्हें मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं गाइस कि यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू मी। तुम्हें मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं गुस्सा नहीं हूँ। आई एम नॉट मैड एट यू एनी मोर। आई एम नॉट मैड एट यू एनी मोर। मैं अब गुस्सा नहीं हूँ। आई एम नॉट मैड एट यू एनी मोर। मुझे तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू, यानी कि भूल चुका था कि तुम अब वापस आओगी। तो वही बोल रहा है कि मुझे तुमसे मिलने की उम्मीद दोबारा नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू। मुझे तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। वेल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को गाइज सब्सक्राइब कीजिए। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।